हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ सुनीता। आज की इस वीडियो में मैं अपना रिव्यू शेयर करने वाली हूँ कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस को करके मुझे कैसा फील हो रहा है एंड हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये फ्रॉड होता है या रियल होता है। आज मैं अपना रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। दरअसल क्या है कि मैं भी आप ही की तरह एक सिंपल सी लड़ी थी। मेरे माइंड में भी यही रहता था कि क्या पता फ्रॉड होता होगा, पता नहीं फ़ोन से कैसे लोग पैसा कमा लेते हैं, क्या ये पॉसिबल हो पाता है, क्या अगर बिना घर से निकले क्या हम ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल थे जब मैं स्टार्ट करने वाली थी। तो उसमें क्या था कि मेरे माइंड में ये भी था पता नहीं मेरी फैमिली मुझे अलाउ करेगी या नहीं करेगी, मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, और पैसा कहाँ से अरेंज करूँगी, मेरे पास तो कोई पैसा भी नहीं है और मेरी फैमिली सपोर्टिव भी नहीं है, तो मैं कैसे करूँगी। ये सब कुछ मेरे माइंड में भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। लेकिन फिर मैंने शायद एक वीडियो देखा था और उस वीडियो में कुछ मैंने इस तरीके से सुना था कि जो होना होता है वो होके रहता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो सेम वही चीज़ थी कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, अगर हमें भगवान कहीं ले के जाना चाहता है तो वो है ना कभी हमें ले ही जाएगा। तो ऐसा ही होता है कि मैंने भी बहुत सारे वेबिनार्स देखे, मैं उनको बार बार में स्किप करती रही। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझसे नहीं होगा। मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे को बोलना नहीं आता है, मैं लोगों से बात नहीं करती हूँ, मेरे कोई फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स वगैरह से मैं बात नहीं करती हूँ ज़्यादा, मैं लोगों से कनेक्टेड भी नहीं हूँ, मेरे पास में कोई कांटेक्ट भी नहीं है। मैं किस तरीके से इस बिज़नेस को कर सकती हूँ, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है ये। और मैंने कहा कि मेरी फैमिली तो अलाउ भी नहीं करेगी ये सब कुछ करने के लिए, मैं कैसे कर सकती हूँ। बट कहते हैं ना कि भगवान अगर आपको वहाँ पहुँचाना चाहता है तो वो बार बार आपके सामने वही चीज़ लाए जा रहा है कि आप हर थाक कर एक बार तो उसे एक्सेप्ट करो ही करो। तो वही चीज़ मेरे साथ में हो रही थी, बार बार में ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास में आए जा रही थी। फिर मैंने कहा चलो बार बार में ये आ रही है तो एक बार मैं स्टार्ट करके देखती हूँ, शायद कुछ हो जाए। तो मैंने सिर्फ ऐसे ही स्टार्ट कर लिया था। उस टाइम पे मेरा कोई विज़न नहीं था, कोई गोल नहीं था, मुझे नहीं पता था मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, कैसे क्या होगा मुझे नहीं पता था। मैंने बस थोड़ा सा पैसा अरेंज किया और अपनी फैमिली से मांग के। उस टाइम पे भी बहुत कुछ हुआ था, ऐसा नहीं कि फैमिली ने इजीली दे दिया, नहीं दिया था, बहुत मुश्किल से मैंने अरेंज किया था। अरेंज करके मैंने एक बार ट्राई किया। तो ट्राई करने के बाद में धीरे धीरे मैं चीज़ें सीखे जा रही थी, कर रही थी, सीख रही थी, कर रही थी। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैंने ज्वाइन करते ही बहुत अचीवमेंट ले ली, बहुत कुछ कर लिया, नहीं, धीरे धीरे सीख रही थी। लेकिन मुझे उस प्रोसेस में काफ़ी मज़ा आने लगा, क्योंकि मुझे हर रोज़ एक नई चीज़ सीखने को मिल रही थी, कुछ नया करने को मिल रहा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जब सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करना, ये सब कुछ करने की बात आती थी तो मैं काफ़ी डरती थी, मैं नहीं करती थी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, बहुत सारे मैं एक्सक्यूजेस देती रहती थी कि मुझे कहा नहीं ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, आप मुझे कुछ ऐसा बताओ जिसमें कि मुझे कुछ करना ना पड़े और मेरा काम चल पड़े। तो उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं होता है कि आप भी काम भी ना करो और आपका काम भी हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो ऐसे करते करते मुझे काफ़ी टाइम निकल गया। उसके बाद में मैंने कहा नहीं, ये तो जो बता रहे उस टाइप से तो मैं नहीं कर पाऊँगी, फिर मैं क्या करूँ। फिर मुझे सर्च किया, मैंने सर्च करती रही, फिर मुझे और एक अच्छी टीम मिली, फिर मैंने उनसे बात की। फिर मैंने कहा अगर कुछ करना है लाइफ में तो ज़्यादा सोचना है वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सोचती रहूँगी तो कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ो, जो होगा जो देखा जाएगा, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। काफ़ी डरती थी मैं पहले कि हाँ अगर मैं ऐसा करूँगी तो फैमिली में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, माहौल ख़राब हो जाएगा, मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, काफ़ी सोचती थी। लेकिन फिर मैंने सब चीज़ों को छोड़ के, सब चीज़ों को अवॉइड करके मैंने करना स्टार्ट किया। और मैंने एक बोलते हैं कि चमत्कार देखा। मैंने देखा कि फैमिली वाले भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, और मैं टाइम भी निकाल पा रही हूँ, और मैं न्यू स्किल्स सीख रही हूँ, मैं कैमरे को फेस भी कर पा रही हूँ, मैं बोल भी पा रही हूँ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ कि मैंने कहा चलो अच्छा है कि मैं कुछ कर पा रही हूँ। फिर धीरे धीरे फैमिली का थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा था कि आज ये करेगी कल छोड़ देगी, कुछ होगा तो नहीं, उससे अपने आप ही छोड़ देगी, फिर अपने आप ही रह जाएगी। और मुझे बड़ा मज़ा आने लग गया कि हाँ चलो कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ सीख रही हूँ, कुछ नया कर रही हूँ। तो मैं धीरे धीरे करने लगी और मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा कि आज के टाइम पे मैं अच्छा बोल भी पा रही हूँ, अच्छा कर भी पा रही हूँ। और जो सेल्स एंड मार्केटिंग मैंने कभी सुनी भी नहीं थी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी कर पाऊँगी ये, वो मैं इजीली कर पा रही हूँ।
और बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया को यूज़ करना नहीं आता था मुझे। सोशल मीडिया को यूज़ कर पा रही हूँ, वहाँ से लोगों को अट्रैक्ट कर पा रही हूँ, लोगों के साथ में कनेक्शन बना पा रही हूँ और टीम बना पा रही हूँ। टीम को मैं एजुकेट कर पा रही हूँ, उन्हें सिखा पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सीखी हैं। और इस बिज़नेस में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें यहाँ पर सीख करके फिर अर्निंग करनी है। तो मैंने सारी चीज़ें सीखी और सीख सीख करके मैं एक एक कदम आगे बढ़ती गई। और जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे बिल्कुल ज़ीरो थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था, यहाँ तक कि मुझे फ़ोन भी यूज़ करना नहीं आता था। लेकिन मेरे अंदर ये था कि हाँ, मुझे सीखना है, मुझे करना है, मुझे सीखना है, मुझे करना है। डर था, ऐसी बात नहीं कि डर नहीं था। पहले डर था कि कहीं जो मैंने पैसा लगाया वो डूब ना जाए। फिर डर था कि यार फैमिली पता नहीं सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, पता नहीं घर का इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, फिर पता नहीं अब घर वाले कैसा बिहेवियर करेंगे। फिर डर था कि अब टाइम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। फिर डर था कि मैं कैमरा फेस कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। फिर डर था पता नहीं मैं लोगों को मैनेज कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। और फिर डर था कि मैं लोगों से बात कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं तो कभी लोगों से बात ही नहीं करती थी। मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, दैट्स वाई मैं अकेले रहती थी, मैं लोगों से बात नहीं करती थी। लेकिन आज मैं ये सारी चीज़ें कर पा रही हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ, इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है इसको ज्वाइन किया तभी जा कर के मैंने इतनी सारी चीज़ें हैं जो सीखी हैं। और जब TLF क्रिएटर का मैं पार्ट बनी हूँ उसके बाद तो मेरी लाइफ और भी ज़्यादा अमेजिंग हो गई है, क्योंकि और भी ज़्यादा स्किल्स मेरे अंदर आना स्टार्ट हो गई हैं। जैसे कि प्रेजेंटेशंस बनाना, लोगों को कंसल्टेशन देना और प्रोडक्ट्स के बारे में और ज़्यादा नॉलेज लेना। तो काफ़ी और ज़्यादा चीज़ें हैं जो मुझे सीखने को मिली। 4 to 5 इनकम स्ट्रीम जनरेट करना सीखने को मिला, एक यूट्यूबर बनने का मौका मिला। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ चलो, मैं कुछ नई चीज़ें सीख रही हूँ, कुछ ही नए चीज़ों को सीख करके एक नई बोल सकते हैं कि नए एक्सपीरियंस ले रही हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ये कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कहीं हमारा पैसा तो नहीं फंस जाएगा। तो ये भी मेरे अंदर भी डर था, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर डर नहीं था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम पैसा लगाया और ऑर्डर डाला तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा डर था, क्योंकि उससे पहले मेरे साथ में ऐसा हो चुका था कि मैंने पैसा लगाया था बट वहाँ पे एक बॉक्स आया था और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कागज़ ही कागज़ थे और कुछ नहीं था। इसीलिए मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं इस बार क्या होगा, इस बार भी मेरे पास प्रोडक्ट्स आएंगे या फिर ओनली कागज़ आएंगे। तो मैंने ऑर्डर डाला और मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी थी, पता नहीं क्या क्या होगा, प्रोडक्ट्स आएंगे भी या नहीं आएंगे। फिर जब मेरे पास में प्रोडक्ट्स आए तो मैंने सबसे पहले उसको खोल के देखा, मैंने कहा कहीं कागज़ तो ना हो इसके अंदर। फिर उसको खोल के देखा तो उसके अंदर प्रोडक्ट्स थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने कहा चलो कंपनी जेन्युइन है, इसके प्रोडक्ट्स भी जेन्युइन हैं। मैंने उनको यूज़ करके देखा, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स थे, काफ़ी अच्छा उनका रिजल्ट भी था। तो थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ कि चलो हाँ, कंपनी भी अच्छी है, प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं। बस अब जो लोग मुझे सिखा रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छे से सिखाएं और मैं सीख करके सारी चीज़ें करूं। बट ये था कि अब देखिए, जिस पर्सन के साथ हम ज्वाइन हो रहे हैं उसके पास में ऐसा तो है नहीं कि भाई हम अकेले ही हैं जो वो सारा दिन हम ही पे लगा रहेगा, नहीं, उसके पास तो और भी बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं उसी के ऊपर डिपेंडेंट रही कि नहीं वो पर्सन ही मुझे सिखाएगा तभी जाकर मैं सारी चीज़ें सीखूंगी। मैं सीखने के लिए हमेशा नई नई चीज़ें सर्च करती रहती थी, जैसे यूट्यूब पर हो गया, गूगल पे हो गया, मैं एनी टाइम सर्च करती रहती थी, देखती रहती थी, हमेशा करती रहती थी। जिससे कि क्या होता है कि नए नए आइडियाज़, नई नई चीज़ें, और जो भी प्रॉब्लम्स आती थी मैं पूछती बाद में थी, पहले उसके ऊपर सर्च करती थी। तो जब मेरी रिसर्च होती थी उससे मैं काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती थी। और उसके बाद में मैं जो भी मेरे मेंटोर हैं मैं उनसे बात करती थी, फिर उनसे बात करके फिर मैं बोलती थी। जब ऐसा होता था ना कि हाँ, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे कहीं नहीं मिल रहा, ना गूगल पे ना यूट्यूब पे, कहीं पर नहीं मिल रहा है, तब जाकर के मैं पूछती थी उनसे। तो बोलते थे कि आप तो बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हो, बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हो। मैंने कहा हाँ, धीरे धीरे। बट ये अच्छा है कि मेरे अंदर ये चीज़ थी कि मैं सर्च करके पहले अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से निकालने की कोशिश करूँ, और उसके बाद में अगर नहीं हो पाता है तो मैं पूछूँ। तो बस इसी तरीके से मैं सीखती गई और इस तरीके से करती रही। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है फॉरएवर में ज्वाइन करके, TLF में ज्वाइन करके, और एक क्रिएटर बन के और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले डर लगता था कि मैं बोल पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बट अब सब सही है, क्योंकि मैंने करना स्टार्ट किया, मैंने सोचना बंद कर दिया। क्योंकि ज़्यादा क्या होता है कि हम लोग करते कम है, सोचते ज़्यादा है, और इसी वजह से हम कर ही नहीं पाते हैं। तो मैंने बिल्कुल सोचना बंद कर दिया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, आगे क्या होता है।
पहले हम करके तो देखें, जब हम करेंगे तभी तो कुछ होगा ना। तो मैंने करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होना स्टार्ट हो गए। ऐसा नहीं है कि भाई प्रॉब्लम्स नहीं आई थी, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आती है, ऑब्जेक्शंस भी आते हैं, और बोलते हैं कि हर्डल्स भी आते हैं, फैमिली वाले हर्डल्स भी आते हैं, और प्रोफेशनल हर्डल्स भी आते हैं। बट सभी को धीरे धीरे करके मैंने ओवरकम करना स्टार्ट किया, और ज़्यादातर चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट किया, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका हम अगर जवाब ना दें, इग्नोर करें, तो वो अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। तो इस तरीके से मैंने किया, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करके। अगर आप भी फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कीजिए आप ज्वाइन, क्योंकि इसको ज्वाइन करके ना सिर्फ आप पैसा कमा सकते हैं, बल्कि आप अपने अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आप अपने बिहेवियर में, अपनी स्किल्स में, अपने बोलने में, अपनी पर्सनालिटी में, आप बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखोगे अपने में। क्योंकि पहले क्या था, मेरे अंदर बिल्कुल पैसेंस नहीं था, मुझे बहुत छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा आता था। लेकिन जब से मैंने इसको ज्वाइन किया है, वो रिजेक्शन को सहन करने की जो बोलते हैं ना क्षमता, वो हो गई है, वेट करने की, पेशेंस करने की, तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं जो यहाँ पर बनती है। तो ज़रूर करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, चाहे आप लेडीज़ हो, जेंट्स हो, स्टूडेंट हो, सभी को करना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बहुत अमेजिंग होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। लोगों के साथ मिलकर वर्क करना, लोगों को आगे लेके जाना, लोगों की हेल्प करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलती है। जो आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों के माइंड में ये हो गया है कि हम लोग आज के टाइम पे ये जो हो गया कि सबको अपनी अपनी करनी होती है, लेकिन इस बिज़नेस में ये होता है कि हम सब एक साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर एकजुट होकर वर्क करने को मिल रहा है, सब लोग मिलके वर्क कर रहे हैं, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। और इतने अच्छे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे लगे मुझे, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके जो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है वो भी काफ़ी अच्छा है। और काफ़ी बार क्या होता है कि फॉरएवर की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लोग मेडिसिन समझ के ले रहे हैं, बट ये मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट्स है। यानी कि एक वेलनेस प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि आप बीमार नहीं हैं और आप बीमार होना भी नहीं चाहते हो, तब आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हो तो इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हो। ये आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा, आपकी बीमारी को ओवरकम करने में आपकी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हो, चाहे आप हेल्दी हो चाहे आप अनहेल्दी हो, इन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा आप रिजल्ट ले सकते हो। मैंने पर्सनली बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, बहुत सारे कस्टमर्स को मैंने प्रोडक्ट सेल भी किए हैं, और उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मुझे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और बिज़नेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी स्किल्स है जो मुझे सीखने को मिली है, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। अगर आप भी ज्वाइन करते हैं तो आप भी बहुत हैप्पी रहेंगे। हाँ, लेकिन आपको अपनी सोच को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिज़नेस को ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, पैसा कमाना हमारी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि हमें पैसा कमाना है, वो बात सही है, क्योंकि पैसा हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन पैसे के साथ साथ में कुछ चीज़ें भी हैं जो हम सीख रहे हैं। अगर हम उस काबिल बन जाते हैं तो पैसा खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को काबिल बनाना है, हमें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है, अपने आप को बदलना है। दुनिया को बदलने का ठेका नहीं लेना है, हमें अपने आप को बदलना है। अगर हम अपने आप को बदल लेंगे, अपने आप को उस स्टेज पे ले जाएंगे, तो अपने आप ही पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपने आप को चेंज कीजिए, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाइए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, और देखिए आप खुद से पैसा कैसे कमा सकते हैं। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरा ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।